सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको टाइम टेबल के बारे में। क्या के बारे में? टाइम टेबल के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि किस टाइम पर आपको जो है पढ़ना चाहिए। अगर आपका जो क्षमता है नाइट में पढ़ने के लिए तो आप लोग फुल नाइट पढ़ सकते हैं। नाइट में आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपका दिन में पढ़ना है, अगर आपको डे में पढ़ना है तो आप लोग दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है रूटीन बनाने वाले हैं और हमारा प्लान क्या होगा आज का, किस प्रकार से रूटीन बनाएंगे कि हमें जो है यहाँ पर 450 प्लस आ सके, यानी 450 प्लस आ सके। तो यहाँ पर हमें पहुँचने के लिए हमको क्या ज़रूरी होगा? अनुशासन। अनुशासन क्या? अनुशासन में क्या होगा? रूटीन। जैसे टाइम टेबल जो है आपका, टाइम टेबल अनुशासन में मायने रखता है और अनुशासन में और चीज़ें, अन्य चीज़ें जो है अदर चीज़ें आपको मायने रखता है। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं टाइम टेबल को प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को टाइम टेबल को कैसे प्लान करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको पास कितना समय है? 24 घंटा। एक दिन में आपका कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। यहाँ पर 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा में होता है। आप लोग जो है 10 घंटा दिन के कैसे पढ़ सकते हैं उसको हम बताने वाले हैं। तो देखिए 10 घंटा पढ़ने के लिए आप लोग 10 घंटा स्टडी में निकाल दीजिए। आप लोग जो है 10 घंटा स्टडी में निकाल दिए। ठीक है, अब कितना घंटा बचा? अब जो इसमें घंटा बचा तो कितना? 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटाएंगे, 14 घंटा बचा। ठीक है, तो 14 घंटा बचा तो अब क्या करेंगे? 4 घंटा जो है ना, 4 घंटा, 4 या 8 घंटा हम ले लेते हैं। 8 घंटा आप क्या करिएगा? आप जो है खाना पीना कुछ काम धाम होगा दोपहर दोपहर में कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अदर काम लिख सकते हैं, अदर वर्क। ठीक है, अदर वर्क्स, अदर वर्क। यहाँ पर आपको जो है अदर काम होगा, जो काम होगा आप दिन में काम होगा, खेत में जाना होगा, कहीं काम होगा, तो आपको जो है उसको काम को कर लेना है इसी 8 घंटे में। ठीक है, अब देखिए अब कितना घंटा बचा? अब बचा हमको 6 घंटा। तो 6 घंटा कहाँ देंगे? स्लीपिंग में। कहाँ देंगे? स्लीपिंग में, यानी सोने में देंगे हम 6 घंटा, मात्र 6 घंटा देंगे सोने में। भाई पसीना इतना आ रहा है ना, क्या बताएं। देखिए यहाँ पर जो है आपको 6 घंटा कितना देना है? 6 घंटा सोने में देना है और 8 घंटा जो है आपको काम में देना है। कहाँ देना है? काम में देना है। और आपको 10 घंटा पढ़ाई करना है। अब 10 घंटा कब कब हम पढ़ेंगे ताकि हमारा 10 घंटा है कवर हो सके। अगर आप लगातार 10 घंटा पढ़िएगा तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10 घंटा को कवर करेंगे। यहाँ पर 10 घंटा की हमें प्लान चाहिए, है ना। अब हमें 10 घंटा की प्लान चाहिए, 10 घंटा की प्लान चाहिए। देखिए अब 10 घंटा हम लोगों को स्टडी करना है, 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। तो 10 घंटा पढ़ना कैसे? सुबह से लेकर, पहले सुबह 6 बजे से लेकर आपको 12 बजे तक प्लान क्या होना चाहिए? सुबह में प्लान क्या होना चाहिए? आपका सुबह का प्लान देखिए आपका क्या होगा। जिसे आप लोग देखते होंगे, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पर टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर आपको जो है नोट्स भी दिया जाता है और यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। तो देखिए आपको जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपका सुबह होता है लगभग 8 बजे से, 8 बजे से होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 बजे से लेके 7 बजे तक जो है ना आपका सुबह उठिएगा। कब? 5 बजे उठिएगा और 6 से पढ़िएगा 7 तक। क्या पढ़िएगा? हिंदी पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? हिंदी। अपना पसंदीदा जो सब्जेक्ट होगा हिंदी को पढ़िएगा। हिंदी के पढ़ने के बाद इसमें थोड़ा सा इंक हम डाल लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से हमें दिख पाए। अब हिंदी के आप लोग पढ़ने के बाद क्या करना है? बस हो गया। देखिए अब 6 से 7 आपको क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। अब 7 बजे से अब क्या करना है? 7 बजे से है आपका जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन हो गया। अगर ट्यूशन नहीं जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास करते होंगे, ऑनलाइन जो है आपका क्लास चलेगा। तो 7 से आपका जो है 8 तक ये क्लास चलेगा। 8 तक नहीं, 8 से 9 10 तक हम लेकर चलते हैं। मान लेते हैं खाने पीने में 10 तो बज ही जाएगा, नहाने धोने में 10 बज जाएगा। अब 10 बजे तक ये क्या होना चाहिए? ट्यूशन तक आप इसी में सब चीज़ कर लीजिएगा। नहाना धोना खाना पीना इसी 10 में कर लीजिएगा। 7 से 10, 3 घंटे का आपको समय मिल गया, है ना। अब 10 से आपको क्या करना है? 10 से 12 बजे तक 2 घंटा आपको मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
मैथ पढ़ना है 2 घंटा। के घंटा पढ़ना है? अब 2 घंटा मैथ पढ़ना है। अब हम लोग का पढ़ लिए? हिंदी पढ़ लिए, मैथ पढ़ ली। अब हमको क्या होना चाहिए? 12 बजे, तो 6 बजे से लेके सुबह में 12 बजे तक प्लान था। अब हमारा प्लान होना चाहिए 12 से लेके 6 तक ले। क्या है? 12 से लेके 6 तक ले, यहाँ तक 12 दोपहर से लेके और शाम 6 बजे तक प्लान क्या होना चाहिए। अब तो यहाँ पर फुली खाली टाइम रहिएगा, है ना। 1 मिनट। अब तो यहाँ पर जो है आपको खाली टाइम रहेगा। अगर काम उम हो जाएगा तो 1-2 बजे मान लेते काम उम हो गया, काम उम नहीं रहा तो आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? आपको जो है यहाँ पर बजे लिख देते हैं। 1 बजे तक आपको पढ़ना है फिजिक्स। क्या केवल फिजिक्स में क्या करना रहता है? सिद्ध करना रहता है। मतलब कि सिद्ध आपको कोई दे देगा, 5 नंबर का फार्मूला दे देगा, कोई उसी फार्मूला को सिद्ध करना होगा तो आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा इसी 1 घंटे में। और इसी में सेट भी मारना है। अगर आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी इसी में बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर, अब इसमें रेस्ट नहीं, ठीक है। तो अब 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यहाँ पर कर देते हैं। 2:30 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है। ये दोपहर में पढ़ना है। केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको दोपहर में पढ़ना है। काहे दोपहर में पढ़ना है? काहे कि इसमें जो है आपको याद करना रहेगा, और याद करने वाला दोपहर में पढ़ा जाता है या सुबह में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब 3 बज गए, अब 2:30 से 3 बजा दिए, मान लेते हैं रेस्ट ले लिए। अब 2:30 से सो जाते हैं, है ना। अब 2:30 से आप सोइएगा, काहे कि रातों में पढ़ना होगा। 2:30 बजे सोइएगा तो उठिएगा कब? 4 बजे। 1.5 घंटा एकदम नींद लीजिएगा, स्लीपिंग। अब नींद लेने के बाद अब क्या करिएगा? अब उठिएगा दम पूरा चंग भंग गया कि टाइम इतना हो गया। अब टाइम इतना हो गया तो अब क्या करना होगा? अब 5 से लेके 6 तक ले, 5 से लेके 6 तक ले आपको पढ़ना है एसएसटी। अब एसएसटी में इस सब सब्जेक्ट पढ़ना है। सॉरी, 4 से यहाँ पर कर देते हैं, 4 से लेके 6 तक एसएसटी में इकोनॉमिक्स ये सब होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें केवल लघु उत्तरीय प्रश्न है जो है आप याद करिएगा, और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न को याद करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब हमारा जो प्लान रहेगा यहाँ पर रात 6 से अब 12 बजे रात तक ले रहेगा। अब तो हो गया दोपहर 12 बजे से लेके 6 शाम तक ले। अब यहाँ पर रात में हो गया 6 बजे से लेके 12 बजे तक। अब प्लान क्या होना चाहिए? अब प्लान कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है आपका क्लास चलेगा 6 बजे से। आपका जो है इसमें एसएसटी जब ख़त्म करेंगे तो 6 से लेकर 9 तक ले आपका क्लास भी चलता है। मान लेते कहूँ ऑनलाइन क्लास करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कहीं भी करते हैं या टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में करते हैं। अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो आप लोग जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है कवर कर सकते हैं इस वाले समय में। अब यहाँ पर जो है अब 9 बज गए। अब 9 बजने के बाद आपको जो है 9 से 10 आपको संस्कृत उठाना है और संस्कृत को पढ़ डालना है। अब संस्कृत पढ़ लिए, अब तो 10 बजे ख़त्म हो गया पूरा रूटीन। अब 10 बजे जो है ख़त्म होगा। अगर आपको जो बैकलॉग लगा होगा तो 2 घंटा में आप बैकलॉग को हटा सकते हैं। 2 घंटे में 2 घंटे में आप लोग बैकलॉग को हटा सकते हैं। रोजीना 2 को लेक्चर देखिएगा और जो आपका जो है बैकलॉग हट सकता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का यही प्लान था। देखिए 10 घंटा कैसे पढ़ना था। तो यहाँ पर 6 से 12 आपका जो है सुबह का प्लान है। 6 से 7 तक ले आपको हिंदी पढ़ना है और 7 से 10 तक ले ट्यूशन जाना है और 10 से 12 तक ले मैथ पढ़ना है दोपहर में। और दोपहर में अब क्या है 12 से 6 शाम तक ले क्या हमें पढ़ना है। प्लान क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 12 से 1 बजे तक ले जो है फिजिक्स पढ़ना है दोपहर में। और दोपहर में पढ़ने के बाद 1-1:30 बजे से यहाँ पर 2:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर 2:30 से 4 बजे तक आपको सोना है, ठीक है। अब सोने के बाद क्या करना है? उठना है। 4 से 6 आपको एसएसटी लेना है और 4 से 6 एसएसटी लेने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको करना है 6 से 12, यानी रात में अब पढ़ाई करना है 6 से 12। तो यहाँ पर आपको 6 से 9 तक ले ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। आपका ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास चलेगा। अब देखिए
अब 9 से 10 तक ले संस्कृत पढ़ना है। अब संस्कृत में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस सबको ध्यान से याद करना है, ठीक है। और जो संस्कृत में लिखना होता है उसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। और 2 घंटा अगर आपको बच जाता है समय, तो इसमें जो है आपका बैकलॉग जो है, बैकलॉग यहाँ पर लिख देते हैं, बैकलॉग जो है आपका इसमें ख़त्म कर सकते हैं। बैकलॉग लॉग होता है, बैकलॉग आपका इसमें ख़त्म हो सकता है। बोलिए इतना तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर इतना तक समझ में आ गया तो अगर आप लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, अभी भी लाइक नहीं किए, तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।